दोस्तों मेरे सामने जो दादाजी है, इनका कहना है जो ये पीछे वाला घर है, इसके अंदर 9 सालों से एक लड़की की आत्मा भटक रही है। क्या ये बात सच है दादाजी? चलिए एक बार आगे बढ़ के। ओए वो आ गई है, देखिए दादाजी, वो ये क्या आपने इसी को देखा है यहाँ पे? ओ वो खिड़की के पास गई हो। जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं आपका भाई रवि आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा फैक्ट्स में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज आपका भाई एक गांव में आया है और दोस्तों इस जगह के रहने वाले दादाजी हमें इस जगह पे खुद बुलाए हैं। जो मेरे साथ खड़े हैं, एक बार इनसे बात करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हम किस जगह पे आए हैं। दादाजी आप सभी को एक बार बता दो कि ये कौन सा गाँव है? ये एक मनपुरवा गाँव है जहाँ पे हम आए हुए हैं। लेकिन एक बार मेरे पीछे आप सभी ध्यान से देखो, एक घर दिखाई दे रहा होगा। इस घर में दादाजी का कहना यह है कि एक लड़की की आत्मा 9 सालों से रहती है और इसी जगह पे वो तड़प रही है और भटक रही है। तो दादाजी हमें इस वजह से बुलाए हैं ताकि हम उस आत्मा से बात करें और वो क्या चाहती है ये पता लगाए। क्या दादाजी? तो एक बार दादाजी से और कुछ पूछ लेते हैं। दादाजी आखिर इस परिवार में कितने लोग थे? 5-6 आदमी ना। दोस्तों दादाजी का कहना है इस परिवार में 5-6 आदमी था, लेकिन इस घर को क्यों छोड़ के चले गए? आखिर उनके परिवार में ऐसा क्या हुआ? आपको कुछ पता है? दोस्तों दादाजी को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ के रहने वाले और बहुत सारे भाइयों से मैंने बात किया जिन्होंने जो बताया। मैं चाहता हूँ आप सभी को चलते हुए बताओ। क्या भाई? हाँ भाई, ताकि आप सभी को क्लियर समझ आए। मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी को घर के अंदर जाके दिखाए कि आखिर क्या क्या है अभी। ठीक है? हाँ भाई। तो दादाजी हमारे साथ चलना चाहते हो आप? चलिएगा वहाँ पे घर के अंदर देख लेते हैं एक बार आप साथ में। दोस्तों दादाजी को डर भी लग रहा है क्योंकि ये घर काफी खतरनाक हो चुका है। क्या प्रेजेंट भाई? हाँ भाई। तो एक बार देखते हैं, दादाजी हो सके तो हमारे साथ चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्रेजेंट भाई? चलो भाई चलते हैं। चलो आ जाओ आप, आ जाओ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दादाजी डर रहे थे, इसी वजह से बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन भाई उनके साथ ही रहेंगे। तो दादाजी चलते उस घर के पास देख लेते हैं जो भी है अभी। चलिए उनके साथ चलिए। चलिए दोस्तों आज जो है ना धुंध काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखो एक बार चारों तरफ, और ये घर जो है क्लियर दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं जितना हो सके क्लियर रिकॉर्ड करूंगा वीडियो में। ठीक है? चलो दादाजी से एक बात पूछते हैं। ठीक है दादाजी, आपने उस आत्मा को कितने बार यहाँ पे देखा है? एक बार बता दीजिए आप कितने बार उस आत्मा को देखा है यहाँ पे? आपने बोला था कि वो कभी खिड़की से देखती है तो कभी इस दरवाजे को खोलती है। हाँ, और इस गांव वाले से भाई हम लोग बहुत आदमी से बात की। हाँ दादाजी एक बार बताइए आपने कितने बार उसे देखा होगा? लगभग कितने बार देखे होंगे? 1-2 बार देखा है। 2 बार ले। ठीक है, दादाजी कह रहे हैं कि 2 बार देखे हैं, लेकिन एक बार घर के अंदर चल के आते हैं। चलिए भाई इस घर के अंदर क्या है। लेकिन दोस्तों ये 9 सालों में ये जो घर है ना टूटा नहीं है, बिल्कुल सही कंडीशन में है। देखो, लेकिन अंदर से मकड़े के जाले और जो भी है देखो ये कैसे कैसे जम चुका है यहाँ पे, और कुछ खिड़कियाँ टूट के गिर गई है। देखो और इसके अंदर एक सांप का भी केचुर दिखाई दे रहा है। दोस्तों लगता है कि यहाँ पे सांप बहुत सारे हैं, इस वजह से एक बार दिखाते हैं। ये देखो, इससे आपको देख के समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सांप भी होंगे। देख सकते हो यहाँ भी है, तो यहाँ पे काफी सारे सांप भी होंगे ना दादाजी, क्योंकि ये जो घर है काफी साल पुराना है। तो एक काम करते हैं, हमें इस घर से बाहर जाना होगा, तभी वो आत्मा आएगी। क्या दादाजी? जब हम लोग बाहर जाएंगे और उस आत्मा को बुलाएंगे तो हो सके वो सामने आ जाए, है ना दादाजी? हो सकता है। दादाजी डरे हुए हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। हम ऐसे ऐसे जगहों पे जाते हैं और आपको हम पे भरोसा है, इसी वजह से आप बुलाए हैं, है ना? हाँ तो आप डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। दोस्तों दादाजी ने उस आत्मा को देखा है, तभी से ये डरे हुए हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि हम उस आत्मा को शांति दिला दें, ताकि वो इस जगह को छोड़ के चल जाए और दादाजी ना डरे। क्या दादाजी? डरना नहीं है, आपके साथ है हम। चलिए बाहर चलते हैं अब। चलिए तो दोस्तों देखते हैं क्या वो हरकतें होती है या नहीं जो यहाँ पे दादाजी ने देखे हैं। चलिए ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है ना दादाजी? चलिए रुक जाइए, यहीं से कोशिश करेंगे बुलाने की। आप दोनों बस घर की तरफ देखिए और बुलाते उस आत्मा को।
और उधर भी भाई रूम था। एक और रूम है ना, हाँ भाई, एक और क्या वहाँ भी देख लेना चाहिए? भाई, और जैसे जैसे गांव वालों ने बताया भाई। एक बार बताते। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी को बता दूँ, जो और लोगों से मैंने बात किया, जो उन्होंने बताया, वो लोग कह रहे थे कि इस घर के अंदर क्या हुआ? ओए दादाजी देखो वहाँ पे वो खिड़की हिल रहा था, आपने देखा? रुको 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 रुको, कौन है? अभी अभी हम लोग उस घर के अंदर से आ रहे भाई। ये ओ भाई, अभी हम लोग घर के अंदर से आए और वहाँ पे हरकतें होना भाई चालू हो गए यार। मतलब कि सच में इस घर के अंदर वो आत्मा है। दादाजी ने सही बोला यार। दादाजी आप इसी वजह से डर रहे थे, मुझे पता लग गया, क्योंकि वहाँ पे आत्मा रहती है। चलिए कोई नहीं, हम आपके साथ है दादाजी, जो भी हो जाए डरना नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं। ठंड दोस्तों काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, देखो एक बार। ज्यादा तेज से चल रही है भाई। कौन है उस घर के अंदर? ये दरवाजा दरवाजा दिखना वहाँ पे। कौन है इस जगह पे? लेकिन मेरे जितने भी भाई और बहनें एक बार उनको बता देते कि इस जगह पे हुआ क्या, जो लोगों ने हमें बताया है। दोस्तों वो कह रहे थे कि दादाजी से भी मैंने पूछा तो वो बताया कि 5 लोग थे इस घर में। लेकिन एक और बात आपको बताते हैं, जो 5 लोग थे ना, उनमें कौन कौन थे एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। ये एक जो घर है ना, ये एक छोटे से परिवार इसमें बसते थे, है ना दादाजी? और वो कहाँ के थे वो दादाजी बताएंगे। हाँ, कहाँ के थे वो? बाहर का था। बाहर का। दादाजी एक बार आप हमें ये बताइए, जो इस घर में 5 लोग रहते थे, कौन कौन थे? जैसे कि एक पति और पत्नी थे और उनके बच्चे भी थे। कितने बच्चे थे? अरे 2 गो 3 गो 3 गो बच्चे थे ना। ठीक है दोस्तों, दादाजी का कहना है कि 3 बच्चे थे। और गांव वालों से मैंने बात किया तो वो बता रहे थे कि 2 लड़के और उनकी 1 लड़की थी, ऐसे थे दादाजी। हाँ, यहाँ के बता रहे थे ना। हाँ हाँ, चलिए कोई नहीं यार, जो भी है मैंने आपको बताया। दोस्तों इस परिवार में एक पति और पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। लेकिन उस घर में उनकी बेटी के साथ अचानक से एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद ये घर एक खंडर बन चुका है। आपको मेरे सामने दिख रहा होगा कि ये किस कंडीशन में है। लेकिन जो जो इस जगह पे अभी हरकतें हो रही है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई। पूरी जो चीजें भी हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही अभी भाई। दादाजी देखिए तो एक बार क्लियर यहाँ से दिख रहा है ना, देखिए तो वो जो गेट है वो हिल रहा है। अभी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है भाई। कौन है? ये अभी खिड़की हिल रहा है अभी। इसका मतलब वो आ गई है। क्या दादाजी? वो आ गई है ना दादाजी, वही है जो आपको डराती है। चलिए हम उससे आज बात करेंगे कि वो चाहती क्या है। लेकिन ये खतरनाक भी है, ऐसे भी दादाजी ने बताए हैं। इसी वजह से कोई इस घर के आसपास आता नहीं है। अब हमारे सामने दिखाई दो। मैं चाहता हूँ आप एक बार हमारे सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं। क्या चाहिए आपको? देखते हैं क्या वो आएगी या नहीं। और भाई कोहरे भाई काफी ज्यादा तेजी से आ रही है भाई। रुको रुको रुको, कौन हो? हम देखना चाहते हैं आपको। भाई हरकतें हो रही है दादाजी, जो वो खिड़की है वो हिल रहा है ना। लेकिन एक बार भी वो हमारे सामने नहीं आई है कि वो दिखती कैसी है। क्या दादाजी, क्या आप उसे देखिए अपनी आंखों से, वो कैसी दिखाई देती है? आखिर कैसी दिखाई देती है, एक बार बता सकते हो आप? क्या कुछ मतलब जैसे कि वो दिखने में कैसी हाँ, लग रही है? किस कलर की वो दिखाई दे रही थी? जैसे कि आत्माएं कभी काली दिखाई देती है तो कभी सफेद। जैसे कि वो जिस कपड़े में उसकी अंतिम संस्कार होती है भाई, उस कपड़े में भी दिखाई दे सकती है वो। हाँ तो दादाजी आपने कैसे देखा है, वो कैसी दिखाई देती है? सफेद सफेद दिखती है। चलिए वो भी कंफर्म। ओ दादाजी आई, पीछे 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 आई आई, रुको, क्या वो ये दिख रही भाई। एक मिनट रुको, उसका चेहरा एक बार देख भाई। रुको ओए, चली गई। दादाजी क्या दादाजी आपने भी देखा उसे? एक काम करते हैं, हम तीनों एक बार वापस उस घर के अंदर जाके देखते हैं, ठीक है दादाजी? चलिए एक बार साथ में फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या वो आत्मा वहीं पे है या गायब हो गई। चलो दादाजी को साथ में ले लो यार, क्योंकि जो यहाँ पे बात करना भाई
बहुत ही जरूरी है। हाँ चलिए आज ही आप लोग आगे बढ़िए। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है, जो ये दादाजी है ये यहाँ आस पास में आ भी नहीं पाते हैं उस आत्मा की वजह से, क्योंकि इनका घर बगल में ही है, इस वजह से ये डरे हुए हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए है क्या वो आत्मा है? आगे बढ़िए देखते हैं। एक और रूम है इधर, देख लेते हैं। यहाँ से देख रही थी भाई। दोस्तों इस जगह से वो देख रही थी और हम तीनों ने उस आत्मा को देखा। क्या दादाजी यही से देख रही थी ना वो? चलो कोई नहीं, हम जानते हैं आप इसी घर के अंदर रहती हो और यहाँ के आसपास में रहने वाले लोगों को भी डराती हो। ऐसा मत करो आप। क्या चाहती हो तुम? कुछ हरकतें करके दिखाओ या कुछ हमें बताओ, कुछ संकेत दो जिससे हमें पता लगे तुम चाहती क्या हो। दादाजी आपके घर के आसपास के रहने वाले लोग भी डरे होंगे ना इस आत्मा से? भाई जितने भी मनपुरवा गांव के लोग थे भाई, हाँ। सब बता रहे थे कि वो आत्मा जैसे ही रात होती है इस घर के अंदर से भाई चिखती है। हाँ। और जो भी खिड़कियां है भाई वो हाँ। टच कराती है एक दीवारों को। एक दूसरे से लड़ती है। ये कहाँ से आई दादाजी? ऊपर से गिरी क्या? जो ये डंडा है अचानक से, जो सामने वाले दीवार भी कैसे टूटा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैंने देखा, ये देखो जो ये दीवार है ना, ये बीच से ही फट चुका है, यानी कि ये दीवार टूट के कभी भी गिर सकता है ना दादाजी। ये घर भी गिर सकता है कभी भी। इस घर का कंडीशन भी सही नहीं लग रहा है भाई। अच्छा जुलाई नहीं किया, कंडीशन में मसाला कम दिया। हाँ चलिए कोई नहीं दादाजी, हम आपके गांव से इस आत्मा को दूर कर देंगे, क्योंकि हम आत्माओं को मोक्ष और शांति दिलाते हैं और वो आत्मा जो भी चाहती है ना हम उसके लिए लाते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी आत्मा किसी चीज़ के लिए भटक रही होती है, जैसे कि कुछ खाने के लिए या कुछ लेने के लिए। दादाजी क्या आपको भी पता होगा कि जिस इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो और किसी चीज की चाह होती है तो वो तड़पती रहती है। ये बात पता होगा आपको भी। भाई ये ऐसे ही होता है, कोई भी आत्मा हो ऐसे ही भटकती है किसी चीज़ के लिए। तो मुझे यकीन है जो इस जगह पे रह रही है उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। क्या दादाजी? तभी तो इस जगह पे भटक रही है। और जितने भी उनके जो मम्मी पापा थे, जो भाई थे, यहाँ से वो चले गए हैं। वो लगभग 9 साल से यहाँ से चले गए हैं दादाजी। दोस्तों जो भी हो, यहाँ पे जो भी बहन रह रही हो, और बहन के साथ क्या हुआ कुछ क्लियर नहीं पता है भाई। दोस्तों यहाँ पे किसी को भी क्लियर पता नहीं कि उनके परिवार में ऐसा क्या हुआ जो उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। वो लोग अपने घर को भी छोड़ के चले गए। क्या दादाजी? और दादाजी क्या वो अभी आपको पता है कि वो जो लोग अभी इस जगह को छोड़ के गए वो कहाँ गए हैं? वो तो वो बाहर का था, वो देश का। अच्छा नेपाल का। नेपाल का? अच्छा अच्छा। दोस्तों नेपाल के लोग इस जगह पे रहते थे, लेकिन वो इस घर को छोड़ के चले गए। लेकिन कोई नहीं यार, आपका भाई जो भी हो, जैसी भी इस जगह पे रहने वाली बहन हो, उनकी मदद करेगा। ठीक है। और उस आत्मा को भाई हमने भी अपनी आंखों से देखा है इस जगह। हाँ देख लिया ना दादाजी, आपने भी अभी देखा है। और दादाजी का कहना है कि दादाजी ने यहाँ इस जगह पे कितने बार देखा है उस आत्मा को। 2 से 3 बार देखे ऐसे बोले थे। चलिए दादाजी उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। हम सभी हाथ जोड़ के विनती करते हैं उस बहन को। हाँ ठीक है। अभी तो पता लगेगा दादाजी, तो हम लोग उसके लिए इस जगह पे लेके आएंगे। चलिए बहन, हम जानते हैं आप इसी घर के अंदर भटक रही हो, लेकिन आज आपके पास कोई आया है जो आपकी मदद कर सकता है। मैं जानता हूं कि आपकी कोई भी मदद करने के लिए इस जगह पे नहीं रुकता है, क्योंकि आप एक आत्मा हो, आपसे सब लोग डरते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप किसी ना किसी चीज़ के लिए इस जगह पे तड़प रही हो। हम आपकी मदद करेंगे। मैं चाहता हूं आपको जो चाहिए आप हमारे सामने आओ और वो बताओ। क्या दादाजी? पता लगाना है ना कि वो चाहती क्या है। पता तो लगाना ही होगा भाई। बहन, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप मेरे आसपास ही हो और मेरे बातों को भी सुन रही हो। और जो मेरे साथ दादाजी इस घर के अंदर अभी आए हैं, आपने इन्हें कितने बार इस जगह पे डराया है। तो मैं चाहता हूँ इनको आप मत डराना, और जब भी ये आए तो आप कुछ ऐसा हरकत मत करना जिससे ये डर जाए, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये तो बुजुर्ग हुए। हाँ लेकिन हमें नहीं लगता भाई कि कोई भी आत्मा
कभी भी मतलब ऐसे परेशान नहीं करता है भाई किसी को भी, हाँ हमें जहाँ तक लगता है। दादाजी, आप डर जाते हैं, लेकिन हो ना हो वो आपको बताना चाहती हो कि उसको क्या चाहिए, लेकिन आप डर से भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कोई भी किसी भी आत्मा के पास खड़ा नहीं होता है, आपको पता ही है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अब बहन, क्या आस पास हो, कुछ हरकतें करके दिखाओ जिससे हमें समझे। क्या बहन आस पास हो? रुको, अभी ऊपर से कुछ गिरा है दादाजी। कुछ ना कुछ तो टूट के गिर रहा है, इससे समझ आता है कि वो यहाँ पे होने का हमें एहसास दिला रही है क्या। तो जब हम लोग इस घर के अंदर से बाहर जाएंगे तभी वो आएगी, क्योंकि जो हमारे पास लाइट है वो काफी तेजी से जल रही है, इस वजह से आत्माएं आसपास नहीं आती है क्या दादाजी। तो बाहर ही चलते आइए। अच्छा जी। चलिए ठीक है, और बाहर से जाके बुलाते हो ना हो आ जाए। तो दोस्तों, वापिस एक बार और कोशिश करेंगे उनको बुलाने की। आ जाइए, देखे चलिएगा, लाइट तेजी से जल रहा है, हर चीज क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, इस घर के बगल में एक और रूम है, मैं एक बार इसको भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, और इसके अंदर कुछ लोहे की सामानें रखी गई है, लेकिन इस दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। नहीं, लेकिन ये घर भी खुला है, लेकिन इसके अंदर नहीं जाते बहन। जब उसी घर के अंदर दिखाई दे रही है तो उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें एहसास हो रहा है, ठीक है। घर का भाई लग रहा है खिड़की अभी तोड़ दिया है भाई कोई किसी ने। ये जो घर है इसी के अंदर वो रहते थे, ठीक है। रुको रुको रुको, ये देखो, ये एक सामने कहीं से कुत्ता आ गया है। रुको, आवाज आ रही घर से। दादाजी, वापस वो आवाजें आने लगी है, इसे एहसास होता है कि वो हमारे आते ही वो वहाँ पे हरकतें करने लगी। रुको रुको, 1 मिनट यहीं पे रुक जाते ना। देखो, हम जानते हैं बहन, आप इसी घर के अंदर रहती हो, लेकिन ये भाई गुस्सा 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 हो रही है। वो गुस्सा हो रही है। दादाजी गुस्सा हो रही है। रुको रुको, आप गुस्सा मत हो, आपको क्या चाहिए बताओ आप। ओए रुको, भाई वो डरा रही है, ये हमें डरा रही है, ठीक है। डरा रही भाई। दादाजी, आप इसी वजह से डरते हैं ना, ये डरा रही है यार, क्या ही कहे। वो चाहती है कि हम लोग इस जगह से चले जाए, लेकिन बहन आप हमें डराओ मत, हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। हम जानना चाहते हैं कि आप चाहती क्या हो। बहन, मैंने आपके जैसे काफ़ी सारी बहनों की मदद किया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आज आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कुछ जवाब दो क्या दादाजी। ये कुछ बताएगी तभी ना हम मदद कर पाएंगे। अगर ये कुछ नहीं बताती है और हमें डराएगी तो कैसे हम लोग जान पाएंगे कि क्या चाहती है। इस आत्मा की वजह से भाई जितने भी मंत्रुआ गांव के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं। रुको रुको रुको, वापस वापस, दिख रही, डरना नहीं है, बात करना है। रुको 1 मिनट। बहन, हम इतने रात को आपके पास आए हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं बहन। दोस्तों, मैंने जूम करके रखा है, ठीक है, और वो क्लियर दिख रही है इस जगह से। रुको, मैं बात करता हूँ, ठीक है। आप गुस्सा मत हो, हम आपकी मदद करने आए हैं। बहन, एक काम करो, आप हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें पता लगे कि आप चाहती क्या हो। क्या हमें नोटबुक देना चाहिए? लेकिन ये गुस्से में है, कुछ जवाब ही नहीं दे रही है क्या फिर। रुको रुको रुको, बहन आप क्या चाहती हो? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? भाई कुछ भी, कुछ भी। ये जवाब ही नहीं दे रही, नहीं कोई हरकतें कर रही है, बस देख रही है अभी। रुको रुको रुको, बहन मेरे बात को क्या आप ध्यान से सुन रही हो? देखो कैसे देख रही है, गुस्से से देख रही है। बहन, हम कोई गलत इरादे से नहीं आए हैं यहाँ पे। हाँ, अब बताओ कि आपकी क्या इच्छा है, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं जानता हूँ बहन, आप हमें नहीं जानती हो और आप समझ रही हो कि हम आपको परेशान करने आए हैं। ऐसा कोई बात नहीं बहन, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं बहन कि आपके साथ हुआ क्या था, क्यों आपकी आत्मा इस जगह पे भटक रही है।
क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या इस जगह पे। मुझे इतना तो पता है बहन कि आपके जितने भी परिवार में लोग थे वो सब चले गए यहाँ हाँ। से। भाई काफी देर से अभी उसी जगह पे खड़ी होके देख रही है, यानी कि बातों को सुन रही है। भाई ऐसे ऐसे घटनाओं वाली जगह पे जाते हैं तो भाई आँख से आंसू आ जाती है, क्या करें भाई। रुको 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 दादाजी, इधर आ जाइए पास में। अभी देख रहे हो आप भी, वो कब से उसी जगह पे रुकी हुई है ना। आप चाहते हो ना कि हम इनसे बात करें और ये आपको परेशान ना करे कभी भी, क्योंकि जब भी बात होगी तभी वो इस जगह को छोड़ के जाएगी, तब आप इस जगह पे आराम से रह सकते हो। देखो रुको रुको, दरवाजे के पास आई हो। हम जानते हैं कि आप यहीं पे हो, एक बार सामने आओ, सामने आओ आप। आ गई देखो देखो वहां से देख रही है दादाजी। देख रहे दादाजी आप? अच्छा रुको, देखिए मेरे साथ एक दादाजी आए हैं जो इसी जगह पे रहते हैं और आपने इनको कितने बार देखा होगा, लेकिन ये चाहते हैं कि हम आपसे बात करें और आपकी जो भी दिक्कत जो भी परेशानी है वो दूर करें, क्योंकि आप इनको परेशान करती हो, डराती हो। ऐसा मत करो बहन, आपकी जो भी दिक्कत है आप हमें बताओ, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे जो आप चाहती हो। क्या बात करोगी आप? बहन हम आपकी आत्मा को भी शांति दिलाना चाहते हैं। दादाजी देख लो कैसे वो देख रही है, वो डराने की कोशिश कर रही है बार बार। वो चाहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाए, इस वजह से वो ऐसे कर रही है। बहन क्या बात करोगी? उसी टाइम से देख रही भाई, उसी जगह से कैसे कर रही हो? दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे बात करेगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने कोशिश किया लेकिन इसने कुछ जवाब नहीं दिया है। क्या दादाजी? इसने तो कुछ जवाब नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से और इस आत्मा को देख के ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये बात ही नहीं करेगी, क्योंकि आपका भाई ने कितने बार इसे बात करने की कोशिश किया लेकिन इसने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या दादाजी? तो इनसे बात करने के लिए मुझे लग रहा है कि इस जगह पे पूजा करना होगा, है ना? क्या दादाजी? दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अब मैं निकलूँ, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और दादाजी काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इस आत्मा से, इसी वजह से इस घर के अंदर नहीं जा रहे थे। लेकिन इस जगह से हम तीनों को निकलना होगा और अगली बार इससे बात करने के लिए बाबा से बात करके आना होगा और पूजा की कुछ ऐसी सामग्री लेके आनी होगी जिससे इस आत्मा को शांत कर पाए। क्या दादाजी? ओए चली गई वो, दादाजी वो चली भी गई। तो वो जब ऐसे कर रही है, अजीब हरकतें कर रही है, जैसे कि डराने की कोशिश कर रही है, तो दादाजी एक काम करते हैं, हम सभी यहाँ से चलते हैं और जब अगली बार आएंगे तो क्या फिर से आप मेरे साथ आओगे? चलिए ठीक है, तो यहाँ से निकलते, आइए चलिए चलिए निकलते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।